नमस्कार दोस्तों। हजारीबाग गृह रक्षा वाहिनी यानी कि हजारीबाग होमगार्ड भर्ती से जुड़ी आपका एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। फिजिकल, लिखित और तकनीकी परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं सभी लोगों का दस्तावेज सत्यापन माने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तिथि जो है जारी कर दिया गया है। और ये जो सूचना फ्रेंड्स जारी किया गया है ये आपका हजारीबाग गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट निर्धारित कर दिया गया है। अभी इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा प्रखंड का और कौन सा डेट में और कौन से स्थान में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप लोग लगभग सभी लोग देख चुके होंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन सा डेट में आपका रखा गया है, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज़ जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कहाँ पे जाना है, जो लोग उस डेट में नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या करना है। वीडियो बहुत ही शॉर्ट में रहने वाला है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे टोटल जो है यहाँ पर देखिए 17 डेट में अलग अलग डेट में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें हम चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहले आपको प्रखंड के बारे में बताते हैं कौन सा प्रखंड का कब होने वाला है, लेकिन आप इसको स्किप भले कर लीजिए लेकिन इसको स्किप नहीं करिएगा। ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना इसको विस्तार में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए चले जाएंगे और वहाँ जा कर के पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पहले हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। पहला प्रखंड देखिए विष्णुगढ़ प्रखंड है, आपका 3/8/26 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है। दूसरा आपका डांडी है 4/8 को, चुरचू का है 5/8 को, बरकट्ठा का है 6/8 को, दारू का है 7/8 को, बरही का है 8/8 को, कटकम दाग का है 10/8 को, चौपारण का है 11/8 को, कटकम सांडी का 12/8, बड़का गाँव का 13/8। आगे बढ़ते हैं। चलकुसा का 14/8, केरेडारी का 17/8, टाटी झरिया का 18/8, सदर हजारीबाग का 19/8, तकनीकी शहरी तकनीकी वाला जो भरे थे जिनका हुआ है उनका 20/8 को, और शहरी गैर तकनीकी जो भरे थे उनका 21/8 को। उसके अलावा यहाँ पे 17 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, दिनांक 7/4/2021 को शारीरिक जांच परीक्षा में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी थे उनका 22/8/2026 सभी सफल महिला एवं शहरी तकनीकी पुरुष एवं 24/8/2026 सभी सफल ग्रामीण पुरुष एवं गैर तकनीकी शहरी उनका यहाँ पर होगा 22/8 को। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ध्यान से इसको सुनिएगा। उपरोक्त निर्धारित तिथियों को सभी सफल महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी निम्न मूल दस्तावेजों के साथ में समाहरणालय हजारीबाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देख लीजिएगा, समाहरणालय हजारीबाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। पहला पॉइंट है कि शारीरिक एवं लिखित जांच परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था, क्या था, एडमिट कार्ड जो था यदि आपके पास उपलब्ध हो तो इसको लेकर के जाइएगा। 2 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन करते समय संलग्न सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑनलाइन प्रारूप, जो आप फार्म भरते समय आवासीय प्रमाण पत्र दिए हैं वही वाला लेकर के जाइएगा। 3 नंबर है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ग्रामीण के लिए 7वीं उत्तीर्ण तथा शहरी के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि आपका लिखा हुआ हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आपके पास जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है सभी को ले लीजिएगा। तकनीकी श्रेणी का प्रमाण पत्र, अगर यदि आप शहरी तकनीकी अभ्यर्थी के लिए है ये जो तकनीकी में भरे होंगे वो अपना तकनीकी श्रेणी का प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो मस्ट है। खेल प्रमाण पत्र अगर यदि आपका लागू होगा तो महिला कर्णांकित 5% आरक्षण, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हेतु प्रमाण पत्र अगर यदि कोई ऐसा व्यक्ति होंगे तो। उसके बाद यहाँ पर इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, सत्यापन के लिए निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें अगर यदि गड़बड़ाते हैं तो समझिए कि आपका सारा कहानी खत्म। ठीक है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। पहला पॉइंट, उपरोक्त अंकित दस्तावेज गृह रक्षक नव नामांकन विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत आवेदन करते समय का होना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में निर्गत प्रमाण पत्रों को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। समझ गए। दूसरा पॉइंट, यदि सफल अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सभी जितने भी लोग हैं फिजिकल रूप से आपको जाना है मूल दस्तावेज के साथ, ओरिजिनल कॉपी के साथ में। अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के अतिरिक्त सभी अंकित दस्तावेजों की एक छाया प्रति ले लेंगे। आप लोग 2-2 छाया प्रति कर लीजिएगा, क्या पता है कि इधर उधर हो जाए, कम प्रिंट हो, 2-2 कर लीजिएगा।
3 नंबर, सभी सफल अभ्यर्थी समाहरणालय हजारीबाग में प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अपने अपने प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य द्वार पर रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे होगा। समझ गए, जिनका जिनका जो डेट है वो। 4 नंबर, यदि कोई अभ्यर्थी किसी परिस्थिति में निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो अपना आवेदन समर्पित करने हेतु उपस्थित नहीं होने का उचित कारण दर्शाएंगे। ठीक है, आवेदन में किसी भी परिस्थिति में उचित कारण के बिना बाद में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थियों के उम्मीदवारी का स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप लोग को आवेदन दे करके जाना है। 5 नंबर में देखिए, प्रत्येक सफल उम्मीदवार अपने आवेदन किए गए प्रखंड शहरी क्षेत्र के आधार पर ही निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में दूसरे प्रखंड या फिर शहरी क्षेत्र से सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होंगे। क्लियर। 6 नंबर में है, भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन को अंतिम रूप से चयन का आधार नहीं माना जाएगा और न ही किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अंतिम रूप से चयनित होने की दावेदारी किया जाएगा। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। 7 नंबर में है, यदि किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी दस्तावेज फर्जी या गलत पाया जाता है अथवा अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है तो उक्त उम्मीदवार के विरुद्ध तथ्यतन प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब केस कर दिया जाएगा आपके ऊपर, गलत जानकारी देंगे या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के देंगे तो। 8 नंबर में है, गृह रक्षक नव नामांकन विज्ञापन संख्या 1/2019 में प्रकाशित रिक्ति एवं नव नामांकन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में रिक्ति के विरुद्ध अंतिम रूप से मेरिट के आधार पर ठीक ना पर औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के स्तर से निर्देशित सभी बिंदुओं का अनुपालन करते हुए त्रुटि रहित परीक्षाफल प्रकाशन की कार्यवाही जिला गृह रक्षक नव नामांकन समिति के द्वारा किया जाएगा। 9 नंबर में है, उपरोक्त आवश्यक सूचना हजारीबाग जिला के आधिकारिक वेबसाइट hazaribag.nic.in पर भी अपलोड किया गया है जिससे अभ्यर्थी लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, सभी सफल अभ्यर्थी उपरोक्त अंकित अनुदेशों का अनुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त सह अध्यक्ष गृह रक्षक नव नामांकन समिति हजारीबाग के आदेशानुसार। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या करना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा प्रखंड का कौन सा डेट में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, 17 अलग अलग डेट में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत रात हो गया, हमको भी अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो को देखें, समझें। चलिए, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, कोई भी आदमी इधर उधर की बातें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में नहीं करेंगे, कोई सेटिंग वूटिंग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। थैंक यू।